घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया, खाओ 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 खाओ, सब खाए। और जो निपट के गया वो फोटो टंगा इतना बड़ा, नीचे रखा गोबर लीप के, इतना बड़ा कंडा जलाया, कंडा गोईठा, इतना बड़ा गोईठा जलाया और जला के और उसको रख दिया। और वो जो व्यक्ति मरा वो उसको तो होटल का रोज पसंद था, भोजन रोज पसंद था। अब क्या खिला रहे हैं? गुड़ और घी, शक्कर और घी दोनों मिला के गोईठा पे छोड़ के। गोईठा जन्म लिया बच्चा तो भोजन नहीं छूटा, कोई गया तो भोजन नहीं छूटा। जरा विचार करो, कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसे। जन्म लिया भोजन नहीं छूटा, गए भोजन नहीं छूटा, मेहमान आए भोजन नहीं छूटा, बाहर घूमने गए भोजन नहीं छूटा, कमर दुखी भोजन नहीं छूटा, पेट दुखा भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं, चल रहा। छूटा कुछ नहीं छूटा। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में, सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। छोड़ो ना। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो किसी भी अवस्था में घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जब सब चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया, गाय माता झूठ बोल दी, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा क्या तुमको शंकर भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने मना कर दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। एक बार में भगवान विष्णु ने सत्य बोल दिया तो भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, रे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम सत्य नारायण भगवान के नाम से पूजे जाओ। पहला सत्य तुमने दिया, इसलिए सत्यम शिवम। उस ईश्वर को क्या पसंद है? लोग कहते हैं भगवान शंकर को क्या प्रिय है? लोग कहते हैं दूध चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते हैं बेलपत्र चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते हैं धतूरा चढ़ाओ शिव को प्रिय है, लोग कहते हैं शंकर भगवान को ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, भगवान शंकर को प्रिय है। पर शिव को प्रियता अगर किसी चीज की है, भगवान शंकर को प्रियता अगर कुछ है तो भगवान शंकर को प्रियता है सत्यम। सत्य, सत्य। और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं, हफ्ते में एक बार
नियम बनाया करो कि आज मैं आधे घंटे 1 घंटे सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगी। सबसे ज्यादा झूठ बुलवाने वाली मशीन तुम्हारे हाथ में है, मोबाइल। दुनिया का सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो उसी पे बोला जाता है। कहाँ हो? अब बैठे थे दुकान पर, कह रहे हैं कि बस मैंने दुकान मंगल कर दी है, निकल गया हूं, सब्जी मंडी तक पहुंचा। कहाँ हो? बस 5 मिनट लगेंगे, पहुंच ही जाऊंगा। 5 मिनट का 10 मिनट, 10 मिनट का 15 मिनट, 15 मिनट का 20 मिनट। झूठ। और वो झूठ बोला। केतकी के पुष्प, भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें क्या सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मिल गया। ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछ लो। प्रमाण की जरूरत किसको पड़ती है? झूठ। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार में सत्य बोला कि मुझे चरण नहीं मिले तो नहीं मिले। अब झूठ बोला है तो उसको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। ये पिन हिल रही होंगी कहीं की, जरा ध्यान दीजिए। झूठ बोला है तो प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। झूठ बोला है, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी बोले ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय ने भी झूठ बोल दिया तो भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर तू झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। हमारे सनातन हिंदू धर्म में सारे मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, पर केवल एक गौ माता ऐसी है जिसकी परिक्रमा पीछे से पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है। सनातन हिंदू धर्म में सारा दान, कन्यादान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, अन्न दान, भूमि दान, सारे दान आगे से होते हैं। केवल एक दान सनातन हिंदू धर्म में ऐसा है, गौ माता का दान, जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। क्योंकि तू झूठ बोलते, तो झूठ पूंछ पकड़कर दान किया। गौ माता ने हाथ जोड़ लिए, शिव जी से कहा आप कृपा करो, करुणा करो, दया करो। शिव जी कहते हैं कि गौ माता मैंने भले तुझे श्राप दिया हो पर तूने क्षमा मांग ली, इसलिए मेरा एक अंश अवतार, नंदी का अवतार तेरे ही गर्भ से होगा, नंदीश्वर के रूप में तेरे। ब्रह्मा जी ने झूठ पर झूठ बोला। भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे का नख तोड़ा, काल भैरव प्रकट करा, काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा, भगवान ब्रह्मा का सिर काट दिया। सिर कटा हुआ लुढ़कते लुढ़कते गया, जितनी दूर तक कटा हुआ शीश झूठ बोलते हुए गया, उसके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। वो कर्मनाशा नदी आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इसमें पानी का छींटा भी लग जाता है तो हमारे किए हुए सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को भगवान विष्णु ने देखा, क्या होगा इसका, क्योंकि इसमें झूठ बोला है, लोग ईर्ष्या करेंगे। तब भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा शीश पर करुणा करो। तब भगवान शंकर ने उस शीश को बड़ का पेड़ बना दिया और बट वृक्ष के रूप में ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को स्थापित कर दिया। शिव जी उस शीश के नीचे, उस बट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए और शंकर जी का नाम बटकेश्वर महादेव।
शिव बट वृक्ष के नीचे। लिख रहा है स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 537 एलईडी पर आप लोग पढ़ेंगे। सूत जी कहते हैं अनर्त देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे एक स्त्री पुत्र संबंध से विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा था। पत्र में आप लोग देखेंगे जिसका नाम शारदा रखा गया था। वह रूप और शुभ में सुशोभित कन्या 12 वर्ष की हुई तब उसे एक ब्राह्मण के साथ में विवाह कर दिया गया। अब नीचे की लाइन देखिए। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना कर कर जब वो लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। उससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु सब रोने लगे और विधवा शारदा पिता के घर में वापिस आ गई। तभी एक दिन पिता के घर में जब शारदा आ गई तो एक निध्युम नाम के मुनि, अंधे मुनि, अपने शिष्य का हाथ पकड़े शारदा के घर पर आ गए। मुनि वहां पहुंचे तब परिवार के लोग थे नहीं। तब शारदा ने उनकी सेवा करी। भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और सुखपूर्वक आसन बिठाया। तब तो हुए मुनि ने आदर पूर्वक, अंधे मुनि ने कुछ जान नहीं पाया और आशीर्वाद दे दिया, हे भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दो। संसार में तुम्हारी बड़ी भारी कीर्ति होगी। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हो गई। हाथ जोड़कर बोली, नाथ, कैसा आशीर्वाद दे दिया। मैं विधवा हूं, मेरा पति तो मर गया और आप कह रहे हो पति के द्वारा मेरे गर्भ से बच्चा होगा, कैसे। तभी ऋषि ने कहा, ये मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। तब आगे बहुत सारी कथाओं का वर्णन किया। मुनि ने कहा, तुम शिव आराधना करो, शंकर की आराधना से फल जरूर मिलेगा। यह देखकर एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होकर आ गई। मुनि ने कहा, मां, ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इसको वर दे दिया है कि तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हें पुत्र होगा। अब इसका पति तो मर चुका है क्योंकि ये विधवा है, कहां से होगा। तब मां ने कहा, शिव का भक्त कोई वचन दे देता है तो पूरा शिव को करना पड़ता है। इसकी पत्नी स्वप्न में अपने पति को देखेगी। इसमें लिखा, पत्नी स्वप्न में पति को देखेगी और स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। और इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का स्वरूप देख लिया और पार्वती के वरदान से स्वप्न में ही उसका गर्भ ठहर गया। ये शारदा का चरित्र स्कंद पुराण के अंतर्गत इतना सुंदर शारदा का चरित्र कहा गया। लोग पूछते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या होता है कि 50 साल की स्त्री को भी बच्चा हो जाता है, 30 साल 40 साल की स्त्री को बच्चा हो जाता है। कहा, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया, जिसका रज धर्म ही नहीं आ रहा, जिसको कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी ने कहा किसी का लीवर खराब हो गया, किसी ने कहा किसी की किडनी खराब हो गई, किसी ने कहा किसी के शरीर में ऐसा हो गया और वो ठीक हो गया। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये शिव पुराण की कथा सियोर वाला महाराज नहीं कहता, शिव महापुराण की कथा स्वयं देवाधिदेव महादेव कहते हैं।
इसलिए यह वचन सिद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या नौकरी लग सकती है? बेलपत्री पर शहद लगाकर क्या फल प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा सफेद आंकड़े की जड़ में? ये सब शंकर भगवान का अगर आपने विश्वास रखकर कर लिया, शिव उसका वर तुम्हें देते जरूर हैं। विश्वास होगा तो मेरा महादेव, शारदा का तो पति मर गया था, बेदव्य हो गई थी, और विधव्य होने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव ने कृपा करी। मुनि ने कहा मेरी आंख नहीं थी, मैंने वर दे दिया, पर मैं शंकर का भक्त हूं, और शंकर का भक्त अगर कोई बात बोलता है तो उसका वर पूरा होना चाहिए, शिव को पूरा करना चाहिए। शंकर के भक्त ने कहा है, शिव भक्त ने ये बात कही है, तो वचन शंकर को निभाना पड़ेगा। तो शंकर जी ने पार्वती को भेजकर कह दिया, ए शारदा, तू स्वप्न में अपने पति को देखेगी, और स्वप्न में पति के साथ रहेगी तो तेरा गर्भ ठहर जाएगा। और वही हुआ, वही गर्भस्थ। उसके पुत्र का नाम था शारदेय, जिसने कई शंकर भगवान की अविरल रचनाओं को रचा। कई रचना, और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता क्यों भटकते हो? क्यों लोगों के कहने में आते हो? शिव के मंदिर मत जाओ, एक लोटा जल मत चढ़ाओ, बेलपत्री मत खाओ, शंकर पर शहद लगाकर बेलपत्र मत चढ़ाओ। सीहोर वाले महाराज ने ये गलत बता दिया, सीहोर वाले महाराज ने वो गलत बता दिया। आप भरोसा करो तो शिव पुराण सुनो, आपका विश्वास हो तो शंकर के मंदिर जाओ। अब तो तुम भी खुद पढ़ सकते हो स्कंद पुराण में, आप खुद पढ़ सकते हो शिव पुराण में कि शंकर कैसी लीला करते हैं। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर भाग्य को बदलने का काम तो केवल देवादिदेव महादेव का। भाग्य बदल सकता है तो मेरा शंकर बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकते हैं तो मेरे देवादिदेव महादेव बदल सकते हैं। दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। एक पत्र है, देखिए पत्र देखिए, मैं निशा भारती, माता पूनम देवी, जमालपुर जिला मुंगेर, राज्य बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं क्या बखान करूं मेरे बाबा, मेरे पास शब्द नहीं। आपने हमेशा से कहा है बाबा जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मैं सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी बहुत दिनों से कर रही थी, पर कुछ कुछ कारण बस रह जाता था। फिर मेरी मौसी ने मेरे माँ को बताया शिव पुराण के बारे में। माँ ने आस्था चैनल पर माध्यम से सुनना प्रारंभ किया। माँ ने मुझे भी बताया सेवा और भजन के बारे में। तब से मैं भी पूरी विश्वास और आस्था से अपने बाबा से जुड़ गई। रोज एक लोटा जल चढ़ाती, शिवालय में जाता, साफ सफाई करती, बाबा से विनती करती। एग्जाम का टाइम आया, एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर चली गई। लोग कहते हैं सीहोर वाला महाराज बेलपत्र में शहद लगाने का कहता है, पर होता कि नहीं। मैंने खुद आजमाया, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा सिलेक्शन पुलिस परीक्षा में बिहार में मैं उत्तीर्ण कर गई, और बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया। दूसरा पत्र देखिए, मैं आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ, देवघर से। कहीं बैठे हो जहाँ जी, हाथ हिला सकते हैं आप लोग अगर कहीं बैठे हो। आयुष कश्यप पीयूष, पिता पुरुषोत्तम झा, देवघर से हूँ, देवघर नगर, वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, कथा का मैं क्या वर्णन करूं? 2020 से कथा सुन रही हूं, सभी दिशा निर्देशों का नियम से पालन करती हूं, व्रत उपवास करती हूं। गुरुदेव, मैंने 5वीं बार
सफलता के लिए नौकरी का प्रयास करा पर नहीं हो पाया। गुरुदेव 2025 में नौकरी के बाबा की कृपा से सफलता की ओर बढ़ गई और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि आज शिव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से, मेरी बाबा की करुणा से सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। एक पत्र और देखिए, देखिए जरा सरकारी नौकरी के। मैं सोनम पटना बिहार से आई हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हूँ सोनम जी, पटना बिहार से। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, आ जाइए बेलपत्र लेने के लिए। सोनम पटना बिहार से आई हूँ। गुरुदेव मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ। मैं सरकारी नौकरी के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। 2023 में मैं बिहार मद्य निषेध दरोगा का फॉर्म डाल दी, परंतु पीटी के पास हो जाने के बाद भी कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। तब बाबा से प्रार्थना करी और पंडाल में बैठकर कथा का स्तव किया। आज बाबा की कृपा से मेरी बिहार में मद्य निषेध दरोगा के रूप में चयनित हो गई और बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप भी बोलो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार भव पार पापी हो चाहे उसका। जोरदार ताली बजाओ। बेटी का दरोगा पत्थर एक बार सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका ही बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस परमात्मा पर आश्रित हो। लोग कहेंगे, ताना देंगे, भटकाएंगे, मंदिर मत जाओ, शिवालय मत जाओ, शिव पुराण में मत जाओ, भीड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो लोग भटकाएंगे। आपका दिल करे आप जाओ, बाबा से अपने मन की बात कहना, उससे कहने की। वो तो बिठले सेवा समिति का 12 ज्योतिर्लिंग का नियम है, इसलिए कहीं ना कहीं बाबा ने ये ज्योतिर्लिंग में बुलाकर शिव पुराण की कथा का दिव्य आयोजन करा। नहीं तो झारखंड, बंगाल, बिहार हमेशा इंतजार में रहता था कि कहीं ना कहीं शिव की कथा हमारे पास में हो जाए, बाबा जल्दी आ जाए, बाबा जल्दी। शिव अब कल एक बहन जी, कोई यूट्यूबर कोई बहन जी हैं, वो यहाँ के यूट्यूबर बहन जी, वो कह रही थी कि कहे गुरुजी जब आप 1 साल में 1 ज्योतिर्लिंग करोगे तो 12 साल में 12 ज्योतिर्लिंग होंगे, और 12 साल के बाद फिर तुम घूम के हमारे यहाँ आओगे। 12 साल के बाद मेरा निवेदन है मेरी बहन से,
ये 12 ज्योतिर्लिंग में कथा मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा को निमंत्रण। बाबा सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाबा हम तो आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। जब भी किसी की जिंदगी में थोड़ा सा भी दुख हो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा आकर सुनी हो, चाहे टीवी पर सुनी हो, मोबाइल पर सुनी हो, पंडाल में सुनी हो, अगर इनकी जिंदगी में थोड़ा सा भी कष्ट आए, मेरे देवघर वाले अपना घर छोड़कर इनके घर चले जाना। इतनी कृपा कर। इसीलिए अरे देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, देवघर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। माँ जगत जननी माता पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव जी से एक प्रश्न किया, और वो प्रश्न आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाला। वो प्रश्न आपके और हमारी जिंदगी को आनंदित करने वाला है। शंभु, वो प्रश्न है माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी भगवान शिव जी से प्रश्न करती हैं कि भोले बाबा, मैंने सुना है कि आप संसार के लोगों को नवनिधि देते हैं, आप संसार के लोगों को नवनिधि प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज भगवान शिव का एक अंश स्वरूप है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय हनुमान जी महाराज भगवान शंकर का एक स्वरूप है। और हनुमान जी की स्तुति में आप और हम हमेशा गाते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। इसमें एक लाइन अष्ट सिद्धि नव निधि के, बाबा नव निधि आप सबको देते, नव रूप देते हो, धन देते हो, वैभव देते हो, पुत्र देते हो, संतान का सुख देते हो, ये सारी नवनिधि आप संसार के लोगों को देते हो। शिव जी से पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के समय पर पूछा, इससे हटकर भी कोई और निधि है क्या? क्या इससे हटकर कोई निधि है? और आपको आज हम बताएं इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी शिव जी से पूछ रही कि नौ निधि के अलावा, आ जाइए, नौ निधि के अलावा क्या कोई और भी निधि है? क्या और कोई भी निधि विराजती है या और कोई भी निधि है?
शंभु। क्या कोई और भी निधि है? शिव महापुराण की कथा को हमने जितनी बार भी अध्ययन किया या आपने और हमने सुना पढ़ा, शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के पास में दुनिया का सारा वैभव था, वो मांगने कहीं नहीं गया था। तारकासुर के पास में दुनिया की सारी सत्ता थी, वैभव था, धन था, संपदा थी, वैभव, सत्ता, सब कुछ। जो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, क्या 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है क्या? भगवान देवाधिदेव महादेव के मुख से निकल गया, पार्वती एक निधि और है, शायद दुनिया के लोगों को वो नहीं मालूम। लोग कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघुपति के दासा। 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? 9 निधि के अलावा भी कोई निधि है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, पार्वती अमरनाथ जी की इस गुफा में आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाते हुए ये बताना चाहता हूं कि एक निधि और है, एक निधि और। वो कौन सी निधि है? आप कहते हो कि 9 निधि के अलावा एक निधि और है, तो वो निधि कौन सी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती वो एक निधि है, मेरी अविरल भक्ति और मुझ पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, वो शिव की निधि, शिव भक्ति की निधि, भगवान शंकर की भक्ति की निधि। पार्वती जी ने पूछा कि वो निधि किस काम आती है? 9 निधियां तो काम में आती ही हैं, पर ये जो निधि आप बता रहे हो, आपकी भक्ति की निधि, आपके भजन की निधि, आपके स्मरण की निधि, आपके कीर्तन की निधि, आपके मंत्र जाप की निधि, वो निधि किस काम आती है? भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो पार्वती, मैं आपको इस अमरनाथ की गुफा में अमर कथा के साथ में वर्णन करना चाहता हूं। दुनिया के लोग अगर 9 निधि प्राप्त नहीं कर सकते और वो यदि मेरा भजन रूपी निधि मुझ पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, मेरा भजन स्मरण करना प्रारंभ कर दें, तो उनके पास में 9 निधियां अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब अपने आप वो निधियां आ जाए। 3 जगह बताई है जहां जाकर अपने मन की बात आप कह सकते हो, उनके पास जाकर बैठ सकते हो। पहले नंबर पर अपने पिता के पास, थोड़ा दुख है, मन अंदर से कचोट रहा है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, अपने पिता के पास जाकर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ कहो मत कहो, पर अपने पिता के पास जाकर बैठोगे तो भी तुम्हारा भीतर का एकांत, भीतर की परेशानी, मन की अशांति, मन का क्लेश धीरे धीरे समाप्त होगा। दूसरे नंबर पर कहा, परमात्मा के पास यदि मन में अशांति है, क्लेश है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, तो शिव के मंदिर में नंदी के पास में थोड़ी देर 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहकर आओ। दिल की 2 मिनट। पहला पिता के पास बैठो, दूसरा परमात्मा के पास बैठो, और तीसरा
अगर कहीं बैठना है तो परम सत्य रूपी कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो, परम सत्य रूपी गुरु तुम्हारी जिंदगी में हो। बस उस गुरु के पास अगर मिल जाए तो 2 क्षण जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण कथा कहती है, अगर मान लो गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु अपने पास की दौलत भी नहीं देगा, गुरु अपने पास का वैभव भी तुमको नहीं देगा, गुरु अपने पास की संपदा भी तुमको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु आपको मंगता नहीं बनाना चाहता, गुरु आपको भिखारी नहीं बनाना चाहता। गुरु अपने पास से कुछ नहीं देगा, देगा तो आप भिक्षुक हो जाओगे, देगा तो आप भिखारी बन जाओगे। गुरु कुछ नहीं देगा, गुरु केवल एक काम करेगा, जब आप गुरु के सामने जाकर खड़े होगे, अपनी दृष्टि गुरु तुम पर दे देगा और तुम्हारा भंडार भर देगा। तुम्हारा गुरु कुछ नहीं देगा पर दृष्टि जरूर देगा। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी है अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। उसके पास जाकर बैठो, पिता के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ या परम सत्य रूपी अपने गुरु के पास जाओ। जब जाकर बैठोगे कुछ मिलेगा। एक पत्र अच्छा है, जरा पत्र देखिएगा, जरा पत्र देखिएगा। शिव भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। आपको नवनिधि ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको वैभव ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सत्ता ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको संपदा ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, कथा श्रवण करना शिव पुराण की चालू कर दी, समझ लेना तुम्हारे लिए 9 निधि आना प्रारंभ हो गई। 9 निधि नौ निधि आना प्राप्त। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहे। शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवत स्मरण कर रहा, शिव नाम कर रहा। तारकासुर को मारने के लिए स्वयं षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास गए, पिता को नमन करा, प्रणाम करा। बाबा हे मेरे शंभु, हे मेरे त्रिकालदर्शी, हे मेरे कैलाशी अविनाशी, हे मेरे शंकर, करुणा कर, प्रणाम, नमन। शिव कथा कर रही है। जैसे ही तारकासुर ने सामने षडानंद कार्तिकेय को देखा था, षडानंद कार्तिकेय को मां पार्वती जी ने कहकर भेजा था कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का उपासक है, शिव की भक्ति करता है, शंकर भगवान का भजन करता है, शिव नाम लेता है, शिव मंत्र में डूबता है,
शिव भक्ति में लगा रहता है, इसके हृदय में भगवान शंकर विराजमान है, इसको कोई कष्ट ना हो, इसको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट, कोई परेशानी शिव भक्त को नहीं। कोई कष्ट। और हमारा भी निवेदन आप लोगों से यही रहता है, कथा सुनने के लिए यदि आप लोग आए हैं, आरती हो तब तक अपनी जगह पर बैठे रहना चाहिए। आपके खड़े रहने से लोगों को कष्ट होता है, ऐसी शिव पुराण सुनने से फिर कोई मतलब नहीं है। क्यों किसी को परेशान करना, कष्ट देना। और हृदय से बैठकर बाबा का भजन करो, कथा सुनो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो। आरती होने के बाद भूमि को नमन करो, वहाँ की मिट्टी को सिर चढ़ाओ, बाबा को नमन कर कर फिर अपने घर को जाओ। बड़ी मुश्किल से तो लोग इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुंच पाते हैं, बड़ी मुश्किल। और आज योग लगा है आप लोगों को, तो बाबा से प्रार्थना करो कि तूने बड़ी कृपा करी, बड़ी करुणा, दया। सामने तारकासुर है, आ जाओ बेटा। तारकासुर भले वो असुर है, पर उसके हृदय में शिव भक्ति निवास करती है, शिव भक्ति। और तारकासुर ने सामने सदानंद कार्तिकेय जी को देखा, कार्तिक। और सदानंद कार्तिकेय जी को देखकर तारकासुर, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहां क्या बोलते हैं झारखंड में, दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा, 7 दुर्वा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति बिल्कुल सरल है, पर दिल लगाना परमात्मा से यह कठिन है। भक्ति में कठिनता नहीं है, कठिनता है अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को भगवान में लगाना। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना। कठिनता है, बाहर का भी बढ़ाओ, अंदर का भी बढ़ाओ। कठिनता है परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना, दिल में विराजमान करना। हम और आप मंदिर तो जा रहे हैं, भगवान शिव की साधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना भी कर रहे हैं, भगवान शंकर की भक्ति भी कर रहे हैं, पर अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को हम परमात्मा से जोड़ नहीं पा रहे। कठिन है परमात्मा से अपने मन को जोड़ना। आवाज नहीं आ रही बेटा, प्रेशर खोलो, अंदर भी प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा से जोड़ना, ये बहुत कठिन है। कौन से ग्राउंड में कथा चल रही है?
जम के बोलो, फुटबॉल ग्राउंड। एक गेंद, उसे सब लात मार रहे हैं। फुटबॉल में लात मारी जा रही है तो फुटबॉल यहां जा रही है, वहां जा रही है, उचक भी बहुत रही है। क्यों उचक रही है? क्यों लोग लात मार रहे हैं? क्योंकि वो अंदर से खाली है। अगर वही गेंद में पत्थर भर दिए जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई लात मार दे। गेंद खाली है इसलिए उसको लात मारी जा रही है, और जब उसमें कुछ भरा गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उसको उछाल दे, लात मार दे। फिर तो व्यक्ति की लात ही, पांव ही टूट जाना है, पर वो गेंद उचकना नहीं, उछलना नहीं। वो गेंद उछलेगी नहीं, वो गेंद बहुत दूर तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ भर गया है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जब तक तुम खाली हो तब तक दुनिया तुमको उछालती रहेगी, अपशब्द कहती रहेगी, ताना देती रहेगी, गाली देती रहेगी, कोसती रहेगी, आड़ा टेढ़ा बोलती रहेगी। और जिस दिन तुमने अपने अंदर शिव को भर लिया, फिर दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुमको ठोकर लगा दे। फिर किसकी सामर्थ्यता होगी? कौन होगा? कौन ठोकर लगाएगा? किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपको ठोकर लगा दे? किसकी सामर्थ्यता होगी जो आपको लात मार दे? फिर कोई सामर्थ्यता किसी की नहीं है कि कोई लात मारेगा, कि कोई तुमको ठोकर लगाएगा। ना कोई लात मार सकता है, ना कोई ठोकर लगा सकता है, कोई नहीं लगा पाएगा। बस उसको अंदर से भरना पड़ेगा। और इस मैदान में, फुटबॉल के इस ग्राउंड में, ना जाने कितनी टीमें हारी होंगी और कितनी टीमें जीती होंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मैदान में हार गए तो एक ना एक दिन कभी ना कभी जीत जाओगे, पर मन से हार गए तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को इतना प्रबल करिए, इतना बलवान करिए कि मन से नहीं हार। मन से मत हारो, मन को मजबूत रखिए, मन को प्रबल रखिए। कोई कह दे कि तुमसे ये नहीं बनेगा, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का ये है नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर पाओगे। उस समय कह देना कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर पाऊंगा। सब कर सकता। मन की मजबूती ही हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हारना नहीं है। कितना चल कर आए हो? रोड पर गाड़ी लगाई है, पैदल 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 चलते जा रहे हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने किसी के हाथ को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के सिर को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के कंधे को प्रणाम किया हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है किसी ने किसी के हृदय को प्रणाम किया हो।
जो पंजे पृथ्वी पर रमे लगे हुए हैं, लोग उस पर अपना सिर रखते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। लोग हाथ को कभी प्रणाम नहीं करते, सिर को कभी प्रणाम नहीं करते, नेत्रों को कभी प्रणाम नहीं करते। लोग अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके पाँव को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही पाँव हैं जो व्यक्ति को मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें कथा तक लेकर आ सकते हैं। ये पाँव हैं जो तुम्हें चलाकर शिव के धाम तक लेकर जा सकते हैं। और यही पाँव हैं जिनको चलकर तुम अपने जीवन की ऐसी कोई मंजिल नहीं, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जहां तक तुम पहुंच नहीं। पूजन, शिव आराधना, शिव साधना, शिव मंत्र, शिव की उपासना दो तरह से लोग करते हैं। एक पूजन होती है दिखाने की, एक मंत्र जपा जाता है दिखाने को, एक साधना होती है दिखावे की, और दूसरी साधना होती है भगवान को रिझाने की। विवेक जी, हम रांची के, झारखंड के इस सभी शिव भक्तों को बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में आपको भी साधुवाद देते हैं और शिवाला सेवा समिति को भी साधुवाद देते हैं। हमें खुशी है कि यहां कलश यात्रा निकली तो किसी कलश की कीमत नहीं लगाई गई। यहां बैठने के लिए किसी कुर्सी की कीमत नहीं लगाई गई। यहां भंडारे की कोई कीमत नहीं लगाई गई। यहाँ चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, गरीब लोगों ने अपनी अपनी दुकान लगाई, किसी की कीमत नहीं लगाई गई। हम आपको, रांची वालों को, झारखंड वालों को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। इसको सही कथा कहते हैं। कल हम विवेक जी, आशीष जी को कह रहे थे कि उनको कहना जजमान को कि दिल लूट लिया रांची वालों ने, झारखंड वालों ने। यहाँ किसी चीज को बेचा नहीं गया, ना कलश बेचा गया है, ना कुर्सी बेची गई है, ना जगह बेची गई है, ना दुकान बेची गई है, ना किसी तरह का कोई सामान बेचा गया है। यहाँ तो केवल रांची वालों ने दिल लुटाया है, जो 3 बार पंडाल गिरा उसके बाद भी मजबूती से खड़ा कर शिव पुराण की कथा का। एक बार अगर पंडाल गिर जाए तो कथा कैंसिल होने के कतार पर आ जाती है, पर 3 बार ये बड़े बड़े पंडाल गिरे हैं और आज तक इन पंडालों में व्यवस्था चल रही है। मैं नमन करता हूं झारखंड वालों, आपको, आपके चरणों को नमन करता हूं। बस ऐसा ही प्रेम बनाकर रखना शिव के प्रति। इसको पाखंड और आडंबर में लेकर मत जाना, इसको व्यापार में लेकर मत जाना, इसको व्यवसाय में लेकर मत जाना। इसको दिल से, इसी तरह से कथा का रसतत्व ग्रहण करना। दिल लूट लिया। अब सोचने में आता है एक ही दिल है, महादेव को दूं कि तुमको दूं? एक ही है। पर मन में आता है कि जो शिव कथा सुनते हैं वो भी तो महादेव कहलाते हैं, इसलिए महादेव को ही दिल दिया है। आपके रूप में भी वही तो विराजमान है। महाराज, शिव तत्व को जिसने जाना है, भगवान शंकर को जिसने पहचाना है, भगवान शंकर की जिसने साधना करी है, भगवान शंकर की, और मैं रांची वालों को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देता हूं। इतना पंडाल गिरने पर, पानी इतना बरसने पर कि पिड़ली पिड़ली तक पानी यहाँ पर भरा हुआ था, और उसके बाद भी तुमने दूसरे दिन भंडारा चालू कर दिया, भोजन चालू कर दिया, भक्तों को खिलाना चालू कर दिया। गजब। नजर उतर वाले ना घर जाके सभी साधुता है आपका। और जितने शिव महापुराण की कथा में आए हो, आप बाबा को धन्यवाद देना कि वो तुमको यहां लाकर बिठाए हैं।
हमारे यहाँ कहते हैं कि वो गाय का जो गोबर है वो जो गिरता है तो नीचे से धूल लेकर उठता है, उसी तरह एक बार जो भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है, वो खाली नहीं उठता। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। वो आया है तो कुछ ना कुछ उसको मिले, कुछ ना कुछ उसको प्राप्त होगा, ये निश्चित है। पर वो छूटे ना, उसकी भक्ति ना छूटे, उसका भजन ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे, उसका कीर्तन ना छूटे, उसका मंत्र जाप ना छूटे, उसका नाम जाप ना छूटे, उसका स्मरण ना छूटे। बुखार आता है, पेट दुखता है, सिर दुखता है, शरीर में रोग आता है, सबसे पहले भगवान का मंदिर छूटता है। कितने लोग हैं जो बुखार में खाना छोड़ देते हैं, कितने लोग हैं पेट दुख रहा है तो भी डॉक्टर साहब से कह रहे हैं बहुत पेट दुख रहा है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, दवाई देने के बाद फिर पूछा मैं क्या खाऊं शाम को, तो डॉक्टर ने कहा प्राण मत खा जा। मतलब अभी भी उसको ये है कि पेट दुख रहा है तो भी मैं पूछ रही हूं कि शाम को क्या खा। सिर दुख रहा है, आज मेरा सिर दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगा, आज मेरा पेट दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज जल चढ़ाने नहीं जाऊंगी, आज मेरा कंधा दुख रहा है मंदिर नहीं जाऊंगी, आज मेरी कमर दुख रही है नहीं जाऊंगी, आज मेरा पांव दुख रहा है नहीं जाऊंगी, घर में मेहमान आए मंदिर नहीं जाऊंगी, घर में बच्चा जन्म ले लिया 10 दिन की छुट्टी मंदिर नहीं जाऊंगी, कोई निपट गया मंदिर नहीं जाऊंगी। जन्म लिया तो मंदिर छूटा, मरा तो मंदिर छूटा, बीमार हुआ तो मंदिर छूटा, मेहमान आए तो मंदिर छूटा, कहीं गई तो मंदिर छूटा। अब विचार करिए इतने समय में जन्म लिया बच्चा तो खाना छूटा किसी का, बोलते जाओ जम के बोलो जरा रांची वाले, छूटा नहीं। कोई निपटा तो खाना छूटा, आग लगा के आए घर में पूरी सब्जी खाए, पड़ोसी बना के लाया खाओ 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 खाओ, सब खाए। और जो निपट के गया वो फोटो टंगा इतना बड़ा नीचे रखा, गोबर लीप के, गोईठा। जन्म लिया बच्चा तो भोजन नहीं छूटा, कोई गया तो भोजन नहीं छूटा। जरा विचार करो, कथा कितने दिन की है? 7 दिन। ब्रज में जो गोवर्धन पर्वत है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं वो कितने कोस का है? 7 कोस। भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन। भगवान कृष्ण ने जब पर्वत उठाया था तो उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष। दिन कितने होते हैं? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कितने? 7। आपका और हमारा जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुध को, इन्हीं 7 दिन में सब पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? यही 7। शिव पुराण कितने दिन की? 7। और वही 7 दिन जीवन के मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। 7 दिन ऐसे। जन्म लिया भोजन नहीं छूटा, गए भोजन नहीं छूटा, मेहमान आए भोजन नहीं छूटा, बाहर घूमने गए भोजन नहीं छूटा, कमर दुखी भोजन नहीं छूटा, पेट दुखा भोजन नहीं छूटा। कुछ ना कुछ, रोटी नहीं खाएगी तो थूली खाएगी, थूली नहीं खाएगी दलिया खाएगी, दलिया नहीं खाएगी तो ब्रेड खाएगी, ब्रेड नहीं खाएगी तो बिस्कुट खाएगी, बिस्कुट नहीं खाएगी तो किसी ना किसी के प्राण खाएगी। तो छूटा कुछ नहीं।
चल रहा, छूटा कुछ नहीं छूटा। छूटा क्या? मंदिर। छूटा क्या? एक लोटा जल। छूटा क्या? भगवान का भजन। और भगवान क्या कहते हैं कि दुख में सुख में तुम मुझे छोड़ देती है। शिव पुराण कहती है जिसने मुझे नहीं छोड़ा, भगवान कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी तकलीफ आती ही नहीं। छोड़ो ना। केवल एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो किसी भी अवस्था में, घर में बच्चा जन्म ले तो भी इस मंत्र को जप सकते हैं, कोई चला गया तो भी मंत्र को जप सकते हैं, रजस्वला धर्म आ गया, नारी 5 दिन तक घर में काम नहीं करती, उस समय पर भी मंत्र को जप सकती है। एक मंत्र है, जब जन्म में, मरण में, परण में, जाते आते खाते पीते रहते, कहीं पर भी घूमते फिरते, जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह मर्जी पड़ जाए, हॉस्पिटल में चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े, गाड़ी में चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां इस मंत्र का उच्चारण करा जा सकता है। और जितना मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय पर मेरा शिव तुम्हारे ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। ये वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्ते। जपो जिसने जपा उसको सुख मिला, उसको आनंद की अनुभूति हुई। पर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। जैसे एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा पढ़ ले, पढ़ो 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 पढ़ो। आप भी कहती होगी बच्चों को, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पत्र है, हाँ भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, कहते पढ़ो। अब बेटे से कहा पढ़ो, बेटा पढ़ा। फिर बोला बेटा, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़ो। फिर माँ ने कहा पढ़ो, मम्मा पढ़ तो रहा हूं। पढ़ो। और एक दिन मम्मी ने पूछ लिया, होते हैं कई लोग माला पकड़े हैं, बैठे हैं, कपड़े बदल लिए, वो मिला? हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे भोले बाबा को पाने के लिए केवल कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। मन बदला, कपड़ा बदला, सोचा कि मैं ये कपड़े पहन लूंगा, ये वाले कपड़े धारण कर लूंगा, माला पहन लूंगा, जटा बढ़ा लूंगा, ढेर सारा चंदन लगा लूंगा, मुझे भगवान मिल जाएगा। ना ना ना, अपने भीतर को बदलो, अपने भीतर। हम भीतर नहीं बदल, हम उसी में कहें जैसे वो बच्चा, माँ कह रही है बच्चे से पढ़ो, बच्चा कहता मम्मा पढ़ तो रहा हूं। फिर माँ ने कहा पढ़ो, पढ़ तो रहा हूं। एक दिन माँ ने पूछ लिया कि मैं बोलती हूँ पढ़ो और तू बोलता है मैं पढ़ रहा हूं, तो आज मुझे बता तू क्या पढ़ रहा है, तू पढ़ क्या रहा है? इतने में बच्चे ने कहा मम्मा तुम्हारे होने वाली बहू के मैसेज पढ़ रहा हूं। मम्मी ने उठाई चप्पल और जो धोना चालू किया कि मैं तुझे पढ़ाई की बात कर रहा हूं और तू मैसेज की बात कर रहा है। बस यही जीवन है। हम माला तो पकड़े, हम कलर तो चेंज करें, हम कपड़े तो चेंज करें, हमने बाल तो बनाए, हमने चंदन तो लगाया है, हमने माला तो पहनी है, पर अपने मन को परमात्मा तक नहीं लगा पाए। अभी भी हम वही मैसेज पढ़ने में लगे हुए हैं, अभी भी हमारे चित्त को हम घुमाने में लगे हुए हैं, अभी भी हम हमारे चित्त को कहीं ना कहीं भरमाने में लगे हुए हैं, पर उस परमात्मा को पढ़ नहीं पा रहे, हम उस परमात्मा को जान नहीं पा रहे, हम उस शिव तत्व को जान नहीं पा रहे, हम राम और कृष्ण को जान नहीं पा रहे, हम भगवान की अविरल भक्ति को पहचान नहीं पा रहे। और शिव पुराण कहती है जिस दिन तुमने उस शिवलिंग के प्रति, भगवान के प्रति विश्वास को दृढ़ कर लिया, उस दिन तुम्हें परमात्मा को ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा तुम्हें ढूंढने के लिए आएगा, तुम्हें कहीं नहीं जाएगा, भगवान तुम्हें ढूंढने के लिए पहुंचेगा।
फुटबॉल ग्राउंड आने के लिए कितने सारे रास्ते हैं। हम तो सारे रास्ते पर नहीं गए। कितने हैं विवेक जी बता रहे? 4 है। एक इधर से होगा, अच्छा 2 इधर से हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर भी है। 4 रास्ते हैं। कितने सारे रास्ते हैं। अब कोई रास्ता आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी रास्ते पर तो गाड़ी ही चली जाएगी, और किसी किसी रास्ते पर 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, किसी किसी रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल 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 पैदल, तब तुम कथा स्थल पहुंचो। उसी तरह जैसे जाने के 4-5 रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, जाना सबको कथा स्थल ही है, उसी तरह परमात्मा के पास जाने के भी बहुत सारे रास्ते हैं। कोई महाराज कहेगा ये करो, कोई महाराज कहेगा वो करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। रोज मोबाइल खोलो, कहीं ना कहीं का तुम्हें रोज का ज्ञान देता मिलेगा। कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो। एक रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि तुम्हें पहुंचने में देरी हो जाए, दूसरा रास्ता हो सकता है कोई बताएगा तो वहां पर कीचड़ मिल जाए, तीसरा रास्ता कोई बताएगा तो हो सकता है कि वहां पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए शिव महापुराण ने सबसे सरल रास्ता एक बताया, सारी समस्या का हल। शिव महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे इजी एक रास्ता है, एक लोटा जल सारी समस्या। कैसी भी समस्या, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसी भी परेशानी, एक लोटा जल चढ़ाओ, परमात्मा क्यों क्यों घबरा। कितने किस्मत वाले हो। एक रास्ता बिल्कुल सरल सा, एक रास्ता बिल्कुल इजी, एकदम सरल, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई भटकाव। एक लोटा जल सारी समस्या का। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा। प्रणाम करती हूं मैं। मेरा नाम शीला देवी, गांव छपरा। हमारे पोते के गले में गठान हो गया था, डॉक्टर को दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। गुरुदेव ऑपरेशन का बोला, मन थोड़ा घबराया। कहीं बैठी हैं माता जी? अच्छा है, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। जाइए। मेरा नाम शीला देवी है, गांव छपरा से आई हूँ। मेरे पोते के गले में गठान हो गया, डॉक्टर को दिखाया तो उसने ऑपरेशन का बोल दिया और कहा कि इसकी जांच भी होगी। हम घबरा गए, बड़े दुखी हो गए, करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने बताया कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, यदि कथा सुनकर शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करा जाए, वो कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और वो जल लाकर बच्चे को पिला देते थे। बाबा का ऐसा कृपा है, आज मेरा बच्चा ठीक हो गया। शिव की कृपा से उसकी गठान पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव
मैंने कहा था यदि मेरे बच्चे के पोते के गले की गठान गल जाएगी और उसको कोई बीमारी नहीं निकलेगी तो मैं 4 पंडाल कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से मेरा ये चौथा पंडाल है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने नमन करने के एक पत्र और अच्छा सरिता देवी पति पवन कुमार शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। शिवपुरी हजारीबाग से आई हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दे। हाँ आ जाइए, आ जाओ। शिवपुरी हजारीबाग से आई हूँ सरिता देवी पति पवन कुमार। बाबा को प्रणाम। बाबा एक लोटा जल में क्या बखान करूं। बाबा इस कथा के बारे में कभी जानते भी नहीं थे। मेरी बेटी की छाती में गठान हो गया था। हम इलाज करा करा के थक चुके थे। एक बार ऑपरेशन भी कराया, फिर भी बाबा गठान फिर रह गई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर कथा सुनिए। हम 2022 से कथा सुन रहे हैं। फिर सीहोर भी गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और पानी में गलाते बाबा पर चढ़ाकर बेटी को देते चालू किया। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, अब बेटी की सारी गठानें गल चुकी हैं। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूं। गुरुदेव हम समिति को धन्यवाद देते हैं, विवेक कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, उनकी धर्म पत्नी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन रांची में कराकर हम लोगों का कल्याण किया। ये शिव तत्व है। बहुत सुंदर अच्छा लिखा है दीदी आपने। आइए एक बेलपत्र बहुत सुंदर लिखा है, इसको आप भी पढ़ो। एलईडी पर आस्था चैनल पर भी इसको चलाओ। बेटी ने लिखा है, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। नेहा अड़ू किया, बहुत सुंदर भाव बेटी ने लिखा है। आप लोग पत्र को पढ़ सकते हैं एलईडी पर, बहुत सुंदर। शिव शिव शंकर शंकर और किस्मत वालों। इसी बेटी का पत्र है जिसने ये पत्र लिखा है, जो फोटो भेजा है। मेरा नाम नेहा अड़ुकिया है। 2017 में गंगा अस्पताल कंप्यूटर में मेरा स्पाइन का बड़ा ऑपरेशन हुआ है और स्पाइन के ऑपरेशन में डॉक्टर बोले थे अब आप कभी भी झुक नहीं पाओगे और कभी भी जमीन पर बैठ नहीं पाओगे। गुरुदेव आप एक भजन गाते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आज बाबा को धन्यवाद देती हूं कि डॉक्टर ने कहा था कि जिंदगी भर नीचे नहीं बैठ सकती, झुक नहीं सकती। आज बाबा की कृपा से नीचे भी बैठती हूं और झुककर काम भी करती हूं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। और जब विश्वास प्रबल होता है, जब भरोसा प्रबल होता है, जब दृढ़ता प्रबल होती है, तब जीवन का सारा सुख हमारे सामने होता है। बेटी कह रही है बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है, बाबा की।
शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शिव की करुणा। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है, शंकर की कृपा नहीं होती है, जब तक शिव की करुणा नहीं होती, शंकर की कृपा नहीं होती, तब तक दुनिया का कोई कार्य सफल होता ही नहीं। कितना विश्वास है तुम्हें अपने भगवान शिव पर? एक लोटे जल पर कितना भरोसा है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक लोटे जल पर कितना विश्वास है, ये आप पर निर्भर करता है। और वो जिस शिवलिंग की आप आराधना करते हो, आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है, या आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है, उसकी जो साधना करते हो, आराधना करते हो, उसको हल्के में मत लो। उसमें कितनी प्रबलता है, उसमें कितना सुख है, उसमें कितना बल है, उसमें कितना आनंद है, ये आपको समय पर आकर मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना प्रबलता, कितनी प्रबलता। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से कह दिए, ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मदेव तुम इस शिवलिंग को तुम सरल समझ रहे हो? तुम इस शिवलिंग को सरल समझ रहे हो? और प्रकट भी खुद नहीं करा है, उसको एक पर्वत में से प्रकट किया। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर प्रकट किया उसको। और ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलकर जिसको प्रकट किया, सरल हो सकती है पर विश्वास सरल नहीं हो पाता, उसकी कठिनता। भक्ति की सरलता, भक्ति की सरलता विश्वास की मूलता। भरोसा कठिन है और बहुत कठिन। एक दृढ़ी होना, एक दृढ़ता से कर देना, एक दृढ़ता से भजन कर लेना। एक कई माताएं मेरी बैठी हैं, कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं जो छाती ठोक कर देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख मिटेगा। कई मीडिया वाले उनके पास माइक लेकर पहुंचते हैं, उनसे उनका विचार जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पंडाल में आई हो, इतनी भीड़ में आई हो, इतना पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, धूप पड़ रही है, और तुम यहाँ कथा में अपना घर छोड़कर, एसी का कमरा छोड़कर, पंखे छोड़कर, इतनी गर्मी में तुम कथा में आकर बैठ गए। क्या मिलता है तुम्हें? उनसे जब पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि हमें हमारे बाबा ने दिया तो ही तो हम शिव पुराण की कथा में आकर बैठे हैं, नहीं तो आकर बैठता ही कौन आकर? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। महाराज शिव पुराण की कथा कर रही है। दो तरह का पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। दो तरह का। आज के समय में व्यक्ति, कई लोग भजन भी करते हैं तो दूसरे को रिझाने के लिए, जप भी करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मंत्र भी जपते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए जपते हैं।
एक होता है दुनिया को दिखाने के लिए जप करना, तप करना, मंत्र जपना, पूजन करना, साधना करना, भजन करना, और एक होता है उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उस शिव के लिए मंत्र, साधना, तप, भजन, स्मरण सब करना। को गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए थे, और बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी है। शिव की कृपा से जोरदार तालियां साधु। विश्वास शिव के प्रति, भरोसा भगवान शंकर के प्रति, वो मूल। और जिस दिन तुमने भरोसे को मूल बना लिया, जिस दिन तुमने विश्वास को मूल बना लिया, उस दिन शिव तुम्हारा हो गया, उस दिन भगवान शंकर तुम्हारे हो गए। हम विश्वास को मूल नहीं बना पाते, हम भरोसे को मूल नहीं बना पाते। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग की तुम साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ, बाहर का बोलो, बाहर का प्रेशर बढ़ाओ तो अंदर आवाज खुद आ जाएगी। बाहर का बढ़ा हुआ तो अंदर आवाज आएगी। हाँ, बाहर का बढ़ाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग को अपन ने प्रकट करा, इस पर विश्वास होना जरूरी। और जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो शिव मिल नहीं सकता। ब्रह्मा जी गए भगवान का मुख देखने के लिए। भगवान विष्णु जी गए भगवान का चरण ढूंढने के लिए, चरण नहीं मिला। आकर सत्य बोल दिए तो उनका नाम सत्य नारायण हो गया। पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं। कल कथा में कहा था, व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। दूसरा झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरा झूठ बोलेगा तो उसको चौथा झूठ बोलना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते, इतना भजन करते, इतना भजन करते, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए। ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया। और नरक में उनके सारे पहचान वाले वहीं थे। सारे गांव के लोग देख लिए, महाराज तुम और वो भी नरक में। तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो? महाराज जी बोले, मैं नरक कभी नहीं आता, मेरी पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी के चक्कर में क्यों नरक में आ गए? पत्नी के चक्कर में इसलिए नरक में आ गया, वो रोज सुबह तैयार होकर मेरे सामने आती थी और रोज मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक आने की कौन सी बात है? अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू अच्छी लग रही है,
झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है। तो वो झूठ निरंतर चलता रहा और परमात्मा दूर हो गया। परमात्मा दूर। इसीलिए मेरी जीजी और तुम भी मेरे जीजा जी से मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही। तुम तो क्या पूछे, और वो सुबह सुबह तुमसे झूठ बोल रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। अब उसका बोलने का तो मन था, वो उसी में कहा ले जैसे एक पत्नी पति से बोली नई साड़ी पहन के मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही, कैसी लग रही। पति ऑफिस जा रहा था, उसने पति को कसम दे दी, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है आज सत्य बोलो। अब उसने भी सोच लिया अब सत्य तो बोलना है, बाप की कसम दी है तो बोल ही दूं। उसने कहा बताओ मैं कैसी लग रही, तो पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब उसको तो गुस्सा आया। अब पत्नी बोली तुम मेरे लिए इतना गंदा बोले, कम से कम झूठा ही बोल देते। तो पति बोला तो तू नहीं तो मेरे बाप की कसम दी कि सत्य बोलना, तो बोल दिया मैंने सत्य। शिव सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे भोले बाबा सत्य की मूर्ति हैं। उन्हें तुम्हारे आडंबर से, तुम्हारे दिखावे से, तुम्हारी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब उसे कोई मतलब। उसे तो केवल एक मतलब, तू समर्पित होकर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आया है, मतलब तू मेरा है, उसके सिवाय मुझे कोई मतलब नहीं। तो पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आ गया, मेरा, अब मुझे कोई मतलब नहीं। किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का मतलब। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सक रहा है, वो मंदिर नहीं जा सकता, बीमार हो गया, अपने हाथ का स्पर्श कराकर भी अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में भेजना प्रारंभ कर देता है और वही चढ़ाए हुए जल का भाव उस बीमार व्यक्ति को आचमन कराना प्रारंभ कर देता है, 3 दिन के अंदर उसको उठकर बैठना ही पड़ता है। इतनी शिव की कृपा उसमें प्रबल है। क्यों गुरुजी, क्या हाथ का इतना असर पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्या हाथ का इतना प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? आप में से कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। घर का जेवर सारा चले गया, पर मैं अपनी चेन नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। किसी ने पूछा इस चेन में क्या है? ये मेरी पिताजी ने दी थी अपने हाथों से। मतलब पिताजी का हाथ उस चेन में लगा तो वो चेन इतनी वीआईपी हो गई कि मैं उस चेन को दे नहीं सकती, चाहे तुम सब ले जाओ। हाथ लगने का इतना प्रभाव है, चेन कीमत वाली हो गई। एक 1000 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, 50 मंगलसूत्र खरीद लो बाजार में जाकर, भले रानी हार खरीद लो चाहे देवरानी हार खरीद लो। रानी हार बड़ा होता है, देवरानी हार छोटा होता है। तुम लोगों ने शादी में देखा होगा, एक हार होता है देवरानी हार जिसको एकदम फिट करके पहनाया जाता है। वो देवरानी हार इसलिए पहनाया जाता है कि अब तेरे घर में देवरानी आ रही है, ऐसी गला कसेगी तेरे जा। देवरानी रानी हार थोड़ा बड़ा होता है,
50 देवरानी हार खरीद लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े 50 तुम हार बना लो, चाहे 50 चेन बना लो, और चाहे तुम 50 लंबा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, उससे छोटा मंगलसूत्र, 5 पत्ती का मंगलसूत्र, 10 पत्ती का मंगलसूत्र, ये सारे मंगलसूत्र तुमने जो खरीदे हैं ये उतने कीमत वाले नहीं हैं जितना कीमत वाला शादी के मंडप में पति ने जो अपने हाथों से पहनाया वो मंगलसूत्र की कीमत सबसे प्रबल है। क्यों? उसमें मेरे पति का हाथ लगा है। हाथ लगा तो मंगलसूत्र की कीमत है। भले वो रानी हाल, देवरानी हार, किसी हार की कीमत नहीं, परंतु उस मंगलसूत्र की, फिर मैंने 50वां मंगलसूत्र खरीदे उसकी कीमत नहीं, पर वो मंगलसूत्र जो मेरे पति ने पहनाया वो मंगलसूत्र मेरे पति के हाथ का है। पहला मेरे पति के हाथ का मंगलसूत्र मेरे गले में आया, फिर भले हम करोड़पति बन गए, धनपति बन गए, 50 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, उसकी इतनी कीमत नहीं है जो पति के हाथ से, भले उस परिस्थिति में, भले गरीब परिस्थिति में, भले बेकार परिस्थिति में वो मंगलसूत्र मेरे गले में आया था, पर वो मेरे पति के हाथ का है। वो मंगलसूत्र मूल है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को चढ़ने वाला जल किसके हाथ से चढ़ रहा है, कौन हाथ लगाकर भेजा है, ये बेलपत्री किसके हाथ से मिल रही है, कौन लाकर दिया है। शिव जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र हमारे पास आया, वो हाथ मूल है, और उस हाथ का स्पर्श हुआ तो जीवन की सार्थकता मूल बन जाती। कहां नींद आती है? शादी में डिस्को होता रहता है, शादी में महिला संगीत होता रहता है, डिस्को होता है, डीजे बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, शादी में डिस्को होता है, बहुत सारा लोग नाचते हैं। नींद आती है क्या वहां पर? जम के बोलो जरा। नहीं आती। सुंदरकांड में जाकर बैठ जाओ, रामायण में जाकर बैठ जाओ, कथा में जाकर बैठ जाओ, सिर पे पल्लू लेके वो पड़ोसन ने उठाया, सो रही है, तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भोलेनाथ जी भाग रहे थे तो बुला रही थी। बाबा भाग रहा है, बुला रहा है। कहां नींद आई है? छोटा बच्चा पड़ोसी के यहाँ खेलता है, सोता नहीं है। छोटा बच्चा पड़ोसन के यहाँ जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। छोटा बच्चा पूरे मोहल्ले में जाएगा, खेलेगा, सोएगा नहीं। पर वो छोटा बच्चा जैसे ही मम्मा की गोद में आएगा, माँ की गोद में आएगा, और माँ की गोद में आके जैसे ही लेटा और माँ ने उस पे हाथ रखा, और वो बच्चे को धीरे से बिना खाए पिए, कुछ नहीं खाया पिया, तो भी बस माँ की गोद में उसको नींद आना प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह नींद अगर सही आती है तो परमात्मा की गोद में ही आती है, श्री हरि की गोद में ही आती है। शिव की कथा को स्मरण में, भक्ति में, भजन में, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में नींद आती ही आती है। भगवान के भजन में नींद आएगी, बाकी के कहीं पर नहीं आएगी। भगवान के भजन में कहीं नहीं आएगी। नींद आ रही है भगवान की भक्ति में। जो शंकर की कथा में पहुंच गया, जिसने नहीं देखा बहुत दूर है, पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी कहां लगाएंगे, पानी गिर रहा है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, गर्मी बहुत तेज है, जगह नहीं मिलेगी, पंडाल फुल है, भीड़ बहुत ज्यादा है। जो डर गया वो रह गया, और जो आ गया फिर वो अंदाजा लगा कर रखना कि 3 महीने में मेरे बाबा तुम्हारी झोली में क्या क्या प्रदान कर। दक्ष प्रजापति भी शिव जी को नहीं जान पाए। शिव को पहचानना कठिन। एक पत्र है, अच्छा देखो,
मेरा नाम रंजू देवी, उम्र मैं रांची जिला आदर्श नगर धुरवा ही है, आदर्श नगर धुरवा की निवासी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितनी बखान करूं उतना कम। मेरे भोले बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। मेरे 2 बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 2-3 नंबर से रह चूक जाता था। घर आकर बहुत उदास रहता था। लेकिन यहाँ पिछला कथा जो जमशेदपुर काजू बागान में हुई थी, मेरी ननद ने बोला शिव महापुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा कथा वाचन करते आ रहे हैं। सुना कथा के पंडाल में कुछ भी मांगो बाबा सुनते हैं और इच्छा पूरी करते हैं। मैं क्या कहूं गुरुजी, किसी कारणवश पूरी कथा में तो नहीं पहुंची और कथा में नहीं जा पाई गुरुदेव, कथा में नहीं पहुंच पाई, लेकिन हर रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती रही। मैं हर रोज टीवी पर कथा सुनती। कथा समापन के बाद वहां पहुंची जहां पर कथा हुई थी, जमशेदपुर में। कथा समापन के बाद वहां जाकर वहां की मिट्टी को, भूमि को प्रणाम करके वहां की मिट्टी को लेकर आ गई। रोज मंदिर में शिवालय पर जाने लगी। अपने बेटे से भी कहा तुम भी मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल रोज चढ़ाया करो। अग्निवीर के रूप में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसका फोटो भी लगा रहा। शिव कृपा किसको कहते हैं? एक पत्र और बड़ा सुंदर है। आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी है। ग्राम और माझी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशीष कुमार साहू, श्वेता साहू, ग्राम और माझी, जिला रांची, झारखंड से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। हमेशा टीवी पर कथा सुनते थे। कथा सुनने के वजह थी हमारी शादी को कई साल निकल गए थे, पर औलाद का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद भी हमें औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से विनय करना प्रारंभ करा। कथा सुनने के लिए बाबा के पंडाल गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से 2 बार पशुपति व्रत करे और 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, तो बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक सात्विक, एक सानवी, एक बेटा, एक बेटी ने कई वर्षों के बाद जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हैं? अच्छा, एलईडी के पीछे हैं, दिख नहीं रहे होंगे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ। शिव पुराण करती है हमारा। जिस माला से स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा जपी हो, जिसका स्मरण स्वयं भगवान की अविरल भक्ति के लिए, सुख के लिए किया गया है। दिल से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, रांची झारखंड में जो कथा चल रही है, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए। साथ में
सब बोलें, प्रार्थना करें, बाबा को अपने मन का भाव करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। ब्रह्मा भी भगवान शिव के शिवलिंग को पहचान नहीं पाए थे। स्वयं भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव को नहीं पहचान पाए थे। शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना सरल नहीं। प्रेशर खोलो भाई, प्रेशर खोलो, प्रेशर खोलो। बार बार बोलना पड़ता है माइक के लिए, प्रेशर खोलो ना भाई। बाहर का खोल दो तो अंदर आवाज आ जाएगी। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। दक्ष प्रजापति भी भगवान शिव को पहचान नहीं था। क्यों? जिसका विश्वास दृढ़ होता है वही शिव को समझ सकता है, उसके सिवा कोई भगवान शंकर को समझ नहीं सकता। विश्वास दृढ़ है, भरोसा दृढ़ है। विश्वास अगर दृढ़ है तो शिव को समझो, और विश्वास अगर दृढ़ नहीं है तो शिव को समझना मुश्किल, भगवान शंकर को समझना मुश्किल। एक है विश्वास, वो दृढ़। आपकी बहू को जुड़वा बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से। जोरदार ताली बजाकर साथ।
के बेटे का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ है, जो दाता लगाकर स्वागत कर दिया। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक शिव को जाना नहीं जा सकता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों का विवाह जिन जिन से किया उनके प्रति उसका विश्वास था। पर दक्ष प्रजापति का विश्वास शिव के प्रति नहीं हो पाया, भगवान शंकर के प्रति नहीं बन पाया। सती मैया ने माता प्रसूति के गर्भ से, जब माता सती का जन्म हुआ था, तब माता प्रसूति ने और दक्ष ने माँ जगत जननी दुर्गा भवानी से वर मांगा था कि मेरे घर में एक लड़की का और जन्म हो जाए, मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए, एक बेटी और जन्म। और देवी ने दिया। तेरे घर में मैं स्वयं बेटी बनकर जन्म लूंगी, पर तू मुझे पहचान नहीं पाए। उसको पहचान नहीं सकते। कल हमारी चर्चा चल रही थी हम जहां ठहरे हैं श्री विवेक कुमार जी के यहाँ, तो जो हमारा भोजन प्रसाद बना रहे हैं विवेक जी, दोनों बुजुर्ग दादाजी, और लगभग उनकी उम्र भी 70-72 साल की है, जो महाप्रसाद बना रहे हैं। दो बुजुर्ग दादा हैं, बुजुर्ग हैं, और वो महाप्रसाद बना। सवेरे 4 बजे से वो भजन गाते हैं विवेक जी। अब आप वहां रहते हैं कि नहीं रहते हमको तो नहीं मालूम, आप तो वहां नहीं रहते होंगे। सवेरे 4 बजे से वो दोनों दादा बुजुर्ग बब्बा भजन गाते हैं। हमारी सवेरे 4 बजे से उनका भजन चालू होता है और वो हम सुनते रहते हैं। तो कल उन्होंने एक प्रसंग छेड़ा, कहा कि रावण के 10 सिर थे, भगवान ने केवल रावण को ही 10 सिर दिए थे। तो हमने उनकी बात को सुन लिया, और सुनने के बाद हमने कहा कि उत्तर हम व्यासपीठ से देंगे, हम अलग से किसी से उत्तर नहीं देते, हमने कहा व्यासपीठ से देंगे। उनका प्रश्न था कि भगवान ने 10 मुख रावण को दिए हैं। मैं उन बुजुर्ग दादाजियों को प्रणाम कर कर कहता हूं कि मेरे शंकर भगवान ने केवल रावण को 10 मुख नहीं दिए हैं। कलिकाल में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुंह होते हैं, बस रावण के मुख दिखते हैं, इनके नजर ही नहीं आते, या कौन सा मुख लेकर सामने आते हैं और कौन से मुख से जाते हैं, पता ही नहीं। केवल रावण के 10 मुख नहीं है, रावण के 10 मुख तो दिख रहे हैं, 10 मुख नजर आ रहे हैं। केवल रावण को 10 मुख नहीं दिए भगवान ने, सबके 10 मुख। भगवान शंकर के पास जो है वो भगवान ने सबको दिया। रावण को 10 मुख दिए, शिव जी के पास में 3 नेत्र हैं। रावण ने 10 मुख क्यों मांगे थे? 10 रुद्र के लिए। हे शिव, आप 10 रुद्र हो, इसलिए वो 10 रुद्र के रूप में तुम मेरे ऊपर करुणा करिए, कृपा करिए। इसलिए हनुमान जी का जो अवतार है वो 11वां रुद्र है, कि वो ऐसा अवतार है हनुमान जी का, शंकर का स्वरूप का, कि वो तू समझ नहीं सकेगा। लंकापति रावण, तू उसको जान नहीं सकेगा, तू उसको पहचान नहीं सकेगा।
11 रुद्र शिव के रूप। केवल रावण को 10 मुख नहीं, रावण को अगर 10 मुख दिए हैं, संसार के लोगों के भी 10 मुख हैं। शिव जी के 3 नेत्र हैं, संसार के लोगों के भी 3 नेत्र हैं। एक नेत्र से संसार का व्यक्ति अपनी अच्छाई देखता है, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरे नेत्र से व्यक्ति अपने परिवार की अच्छाई देखता है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरी पत्नी अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा कुटुंब, मेरा व्यापार, अपनी अच्छाई देखता है। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का शंकर जी की तरह यहाँ होता है, जिससे वह हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर व्यक्ति में बुरा ढूंढने का प्रयास करता है। अच्छाई नहीं देखता, उसको अच्छा अच्छा दिया। 10 मुख केवल रावण के नहीं, 10 मुख मनुष्य के। चलो हम 2 मुख तो आपको बता देते हैं, नहीं 2 नहीं 4-5 तो हम गिना देंगे। विवेक जी बड़ी सुंदर कथा है, इस पर सबका स्मरण चाहिए, सब ध्यान रखना। 2-4 मुख हम आपको दिखा देते हैं। शादी होती है, जब लड़का लड़की वाले एक दूसरे से मिलते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। ओ मेरा दामाद हीरा। 2 साल बाद दांत में पड़ गया कीड़ा। अब 2 मुख, अच्छा बुरा। फिर 2 मुख देखिए, दामाद अगर बेटी को घुमाने के लिए लेकर जाए तो दामाद बहुत अच्छा, और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को घुमाने के लिए ले जाए, दिन भर घूमता रहे, दिन भर। दामाद बेटी को गले का हार दिलाए तो अच्छा, सबको कहती है मेरा दामाद इतना बढ़िया, मेरी बेटी को खूब खुश रखता है, मेरी बेटी को हार दिलाता है, मेरी बेटी को कपड़े दिलाता है, मॉल घुमाने ले जाता है, फिल्म दिखाने ले जाता है। मेरी बेटी को मेरा दामाद इतना इतना अच्छा सब दूर घुमाने ले जाए। और वही की वही तुम्हारा बेटा करे, तुम्हारी बहू को घुमाने ले जाए, हार दिलाए, कपड़े दिलाए, फिर तुम्हारा मुंह भगोना जैसा हो जाए। 2 मुख। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 मुख। पहली बार लड़की देखकर आए, फोटो आकर दिखाए, गुरुजी इतनी बढ़िया लड़की है, बिल्कुल नहीं बोली। हम 12 लोग गए थे गुरुजी, लड़की देखी, एक मुंह से आवाज नहीं आई, तुम देख के बताओ ना लड़के के लिए कैसी रहेगी। हमने कहा अभी नहीं बोली है, पर जब वो बोलेगी तो तुम भी डोलोगी। अभी काहे को बोले, शादी करना है। 2 मुख। फिर अगले आ जाओ 2 मुख। भैया 10,000 रुपए की जरूरत है, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, मैं जल्दी लौटा दूंगा। कब तक दे देगा? बस अगले महीने में 50,000 रुपये तुम्हारे, तुम दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा। 5 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। 3 लाख रुपए दे दो मैं दे दूंगा। और 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, और एक दिन मांगने पहुंचा तो धाड़ के बोला, खा के भग रहे हैं क्या, पैसा वापिस दे देंगे। 2 मुख। आया था जब कैसा था, मांगने गए तब कैसे हो गए। 2 मुख। केवल रावण के 10 मुख नहीं है, संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के 10 मुख हैं। कौन से मुख से तुम्हारे प्रति अच्छा करेगा और कौन से मुख से तुम्हारा बुरा कर जाएगा, किसी को नहीं मालूम। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है
मनुष्य पर भरोसा करने से ज्यादा भरोसा शिव पर करना, एक लोटे जल पर करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पर करना, भगवान के नाम पर करना, भगवान के मंत्र पर करना, भगवान की स्तुति पर करना। जब तुम भगवान की स्तुति पर, भगवान के भजन पर, भगवान के स्मरण पर जब तुम भरोसा करोगे तो जीवन का सुख तुमको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। भरोसा शिव पर करो, भरोसा भगवान शंकर पर करो, भगवान पर भरोसा करो। एक भरोसा करना तो वो मेरे शंकर भगवान पर करना, एक भरोसा करना तो शिव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, एक भरोसा करना तो मेरे भगवान शंकर पर करना। वो भरोसा तुम्हारे जीवन का सुख प्रदान कर देगा, वो भरोसा तुम्हारे जीवन को आनंद प्रदान कर देगा। बस केवल वही भरोसा मूल है, वही भरोसा मूल है। एक पत्र है, देखिए एक पत्र आया है बड़ा सुंदर। शंभु 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 शंभु। एक पत्र है, देखिए